गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार, इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन से संबंधित, वित्त से संबंधित अपने विचार दिए हैं, जो कि दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक विचार अनेक दिए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों में कि दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में कहा कि भारत की जो गरीबी और उसके जो कारण है वो क्या है। पॉवर्टी एंड इट्स रीजन्स इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी जो हैं इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री रह चुके हैं। और दादा भाई नौरोजी भारत की जो गरीबी है उससे बहुत ही चिंतित थे। प्राचीन समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन भारत दिन बर गरीब होता जा रहा है। और भारत की इसी गरीबी से दादा भाई नौरोजी बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी को अपनी पुस्तकों में, जो कि पॉवर्टी ऑफ इंडिया, भारत की गरीबी, और इसके साथ साथ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गरीबी और अंग्रेज़ों का अशोभनीय शासन, इन दोनों पुस्तकों में दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है कि भारत दिन बर गरीब क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, उसमें भारत की गरीबी के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय लोग जिनकी आय कम है, इनकम कम है, यह भी भारत की गरीबी का एक मुख्य कारण रहा। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के द्वारा भारत से जो कच्चा माल है वो अपने यहाँ पर ले जाकर उसी माल को पकाकर दोबारा से भारत को 10 गुना कीमत पर बेच देना, यानी कि भारत को एक प्रकार से मंडी की तरह, बाजार की तरह प्रयोग करना, यह भी भारत की गरीबी का मुख्य कारण रहा। इसके साथ साथ भारतीय जो लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में भारत के लोगों से टैक्स वसूला जाता था। यह भी भारत की गरीबी का एक मुख्य कारण रहा। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में पहला व मुख्य विचार दिया कि भारत की गरीबी के कौन कौन से कारण हैं और भारत क्यों लगातार गरीब हो रहा है और उसके कौन से कारण हैं। और मुख्यतः दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो कि पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन दोनों ही पुस्तकों में दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी को या भारत की गरीबी के कारणों का विस्तार से वर्णन किया है। इसी के साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में जो दूसरा विचार दिया है वह है आर्थिक निर्गम या निष्कासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, या हम कह सकते हैं कि ड्रेन थ्योरी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी भी दी है, निर्गम का सिद्धांत दिया है। और इस अपने ड्रेन थ्योरी में, निर्गम के सिद्धांत में, दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट किया
कि भारत का जो पैसा है, भारत की जो संपत्ति है, वो किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार के यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, निर्गम हो रही है, यानी कि जो निष्कासन है वो किस प्रकार से हो रहा है। अपनी इस ड्रेन थ्योरी में, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी में उन्होंने विस्तार से क्या है इसका वर्णन किया। दादा भाई नौरोजी ने जो कि भारत की गरीबी और भारत के जो आर्थिक सोर्स जो कि कम हो रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहे। और दादा भाई नौरोजी ने जो आर्थिक विचार दिए, उनमें आर्थिक निर्गम या निष्कासन का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो धन है, आर्थिक जो निर्गम है वो किस प्रकार से क्या है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी या ड्रेन थ्योरी, निर्गम का जो सिद्धांत है, इसमें कहा कि भारत की जो पूंजी है वो ब्रिटिश लोग निर्यात कर रहे हैं, और जब एक लगातार यह निर्यात होता रहेगा, लगातार पैसा दूसरे देश में ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो पहला देश यानी कि जो भारत देश है वो गरीब होता चला जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत का जो पैसा है वो अंग्रेज़ों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खर्च किया जा रहा है। इसके साथ साथ अंग्रेज़ लोग जो यहाँ बचत करते हैं, उस बचत का भी बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो अपने देश में, इंग्लैंड में बेच देते हैं, जो कि उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी में स्पष्ट किया। इसी के साथ साथ भारत का जो पैसा है, जो प्रशासनिक व्यय है, वह भी बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता था। इसके अलावा भारत के लोगों की जो सैलरी है वो पहले ही बहुत ही कम मात्रा में, और साथ ही जो उच्च पद हैं वो भी भारत के लोगों को नहीं दिए गए थे। परिणाम स्वरूप यह भी एक जो कारण था कि भारत लगातार गरीब हो रहा। तो इस प्रकार से अपने आर्थिक विचारों में दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निगम का सिद्धांत दिया है, ड्रेन थ्योरी दी है, यानी कि ड्रेन थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। आर्थिक निर्गम का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में अधिक जनसंख्या के तर्क की भी आलोचना की है, क्योंकि जनसंख्या एक प्रकार से किसी भी राष्ट्र की शक्ति का मुख्य कारण भी है। कि एक राष्ट्र शक्तिशाली है, उसके पीछे एक कारण जनसंख्या भी हो सकता है, लेकिन किसी राष्ट्र की जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में है, यह उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है और पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों को अंग्रेज़ों के सामने रखा, और उन्होंने यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत की गरीबी का उत्तरदायी जो भारत की बढ़ती जनसंख्या को ठहराया कि भारत इसलिए भी गरीब हो रहा है क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और ये भी कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या जो है वो शेरशाह राक्षसी के मुख की तरह बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप भारत लगातार गरीब हो रहा है, क्योंकि जिस देश की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उस देश का जो पैसा है उस जनसंख्या के पालन पोषण में, रहन सहन में उतना ही ज़्यादा खर्च होगा। इस प्रकार से अधिक जनसंख्या के तर्क की आलोचना यह भी दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में शामिल किया। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों को भारत की गरीबी के लिए उत्तरदायी माना, लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत इसलिए गरीब है क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या अधिक मात्रा में होने के कारण बहुत ज़्यादा जो पैसा है, इनकम के अनेक जो सोर्सेज हैं वो उसमें खर्च हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भारत क्या है, गरीब होता जा रहा है। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में अंग्रेज़ों के आर्थिक साम्राज्यवाद की भी आलोचना की है।
दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जो आर्थिक साम्राज्यवाद की अंग्रेजी जो नीति है वह गलत है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों की आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति की आलोचना की और दादा भाई नौरोजी ने भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक पक्ष के प्रति भारत को जागृत किया, भारत के लोगों को जागृत किया और ये तर्क दिया और इन तर्कों के माध्यम से सिद्ध भी किया कि भारत अपनी निर्धनता दूर करना चाहता है तो उसे अंग्रेजी साम्राज्यवाद की आलोचना करनी चाहिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, तभी भारत अपनी निर्धनता, भारत अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में अंग्रेज़ों के आर्थिक साम्राज्यवाद की भी पूर्ण आलोचना की है, कटु आलोचना की है। इसी के साथ साथ अपने आर्थिक विचारों में दादा भाई नौरोजी ने निर्गम की मदें भी बताई है कि किस प्रकार से जो है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी में ड्रेन थ्योरी के साथ साथ हमारा जो ब्रेन है वो भी ड्रेन हो रहा है, यानी कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो टीचर हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो किस प्रकार से क्या है वो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है और इसकी जो मदें कौन कौन सी हैं उनका भी विस्तार से वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में किया। और दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश अफसरों की जो पेंशनें हैं जो कि भारत पर भारी थी, भारत की इनकम, भारत के व्यय से उसको दी जाती थी, यह भी भारत की गरीबी का एक कारण माना जाता है। साथ ही भारत में जो ब्रिटिश सेनाएं हैं उनके व्यय के लिए ब्रिटेन के युद्ध के भुगतान विभाग को भुगतान करना, यह भी भारत के इनकम से ही दिया जाता था। और साथ ही भारत सरकार का इंग्लैंड में जो व्यय और साथ में भारत में स्थित ब्रिटिश व्यावसायिक वर्गों द्वारा अपनी कमाई में से सदैव सब देश भेजी गई रकमें, यानी अपने देश में जो रकमें बचत जो है, जो इनकम है वो भेजी जाती थी, यह भी भारत की गरीबी का एक कारण माना जाता है। तो निर्गम की जो मदें हैं वो अनेक मदें हैं, जिनमें से कुछ एक का दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर वर्णन किया है और दादा भाई नौरोजी ने विस्तार से अपनी दोनों पुस्तकों में वर्णन किया, जो कि भारत में गरीबी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने विस्तार से इसका वर्णन किया है। साथ ही दादा भाई नौरोजी ने नैतिक दरिद्रता को भी अपने इसमें आर्थिक विचारों में शामिल किया। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आर्थिक गरीबी के साथ साथ भारत जो है वो नैतिक दरिद्रता को भी झेल रहा है। मोरल रूप से भी, नैतिक रूप से भी भारत लगातार क्या है, गरीब हो रहा है। भारत नैतिकता से भी दरिद्र नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भी मोरल है, जो वैल्यू है, वो अंग्रेज़ अपने साथ ही ले जाते हैं, बल्कि भारत के लोगों को वो इस प्रकार के मोरल्स वैल्यू जो है वो नहीं देकर जाते, ग्रहण नहीं करवाते हैं, उनको अनुभव नहीं करवाते हैं, बल्कि अनुभव और जो ज्ञान है और जो रुपया है वो भारत से अंग्रेज लोग क्या है अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं, वो भारत में छोड़कर नहीं जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप भारत आर्थिक गरीब होने के साथ साथ नैतिक रूप से भी गरीब हो रहा है और नैतिक दरिद्रता भी भारत में देखी जा सकती है, क्योंकि भारत के लोगों को जो उच्च जो पद है वो नहीं सौंपे गए हैं। भारत के लोगों को केवल निम्न पद, यानी कि कलरक के जो पद हैं, जो बाबू के जो पद हैं वो दिए गए हैं और साथ ही भारत के लोगों की जो इनकम है, जो आय है, जो सैलरी है वो भी बहुत ही कम मात्रा में है। तो इस प्रकार से आर्थिक कमी के साथ साथ, आर्थिक गरीबी के साथ साथ नैतिक दरिद्रता भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस बात को भी दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में शामिल किया। साथ ही दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आर्थिक सुधार होने चाहिए, आर्थिक सुधारों की मांग की, क्योंकि भारत की जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए आर्थिक सुधार बहुत ही ज़रूरी है
और इकोनॉमिक रिफॉर्म जब तक नहीं होंगे भारत की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। परिणामस्वरूप भारत की स्थिति को सुधारने के लिए हमें आर्थिक सुधार भी करने चाहिए। और आर्थिक सुधारों में उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को उच्च पद देने चाहिए। भारत के जो लोग हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं और जो पदों पर सेवाएं दे रहे हैं उनकी सैलरी में भी इजाफा करना चाहिए, उनकी सैलरी में वृद्धि करनी चाहिए ताकि आर्थिक सुधार हो। और साथ ही जो प्रशासनिक व्यय अनावश्यक किया जा रहा है, जो कि ब्रिटिश लोगों को सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है, चाहे वो उनकी पेंशन के लिए किया जा रहा है, उनके अन्य सुविधाओं के लिए क्या किया जा रहा है, वेतन भत्तों के लिए किया जा रहा है, उसमें भी कटौती की जानी चाहिए। प्रशासनिक व्यय कम किया जाना चाहिए और इस प्रकार से आर्थिक सुधार अगर हो जाएंगे तो भारत की स्थिति जो है वो ठीक हो सकती है, अच्छी हो सकती है, भारत की स्थिति में सुधार हो सकता है। इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक सुधारों की मांग भी अपने आर्थिक विचारों में रखी। साथ ही दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक सुधारों संबंधी अन्य सुझाव भी दिए हैं कि हम आर्थिक सुधार जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। आर्थिक सुधारों को करने के लिए उन्होंने अपने तर्क जो हैं वो अलग अलग दिए हैं और दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता से मांग की कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो वित्तीय संबंध हैं उनकी समुचित जांच पड़ताल होनी चाहिए और उन्हें नैतिक तथा न्यायपूर्ण आधार पर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि अनेक जो सोर्सेज हैं वो भारत के पक्ष में नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये आर्थिक सुधार संबंधी उन्होंने सुझाव दिया ताकि भारत की स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में सुझाव में कहा कि भारत के जो राजस्व पर भारित अनेक मदों का जो व्यय इंग्लैंड के कोष से दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पैसा जो है वो जो भारत के ऊपर भारित है भारत के राजस्व से दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से वह पैसा इंग्लैंड के कोष से दिया जाएगा तब भी भारत की स्थिति में सुधार हो सकता है, उसमें जो है इजाफा हो सकता है। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो ऑफिस का जो व्यय है और भारत में जो रखे जाने वाली अंग्रेजी सेनाएं हैं उनके ऊपर जो व्यय किया जा रहा है, उनके ऊपर जो खर्च किया जा रहा है वह भी भारत की जो कोष है उससे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भारत का व्यय हो रहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासन के जो उच्चतर जो पद हैं, ऊंचे जो पद हैं, जो महत्वपूर्ण एक प्रकार से पद है, इम्पोर्टेंट जो पोस्ट हैं, उन पर भारतीयों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए। ये भी उन्होंने आर्थिक सुधार संबंधी सुझाव दिया है। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में आर्थिक सुधार संबंधी अनेक सुझाव भी दिए हैं ताकि भारत की स्थिति जो है वो बेटर हो सके, अच्छी हो सके। इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों को चेतावनी भी दादा भाई नौरोजी ने दी है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतीयों के प्रति अपनाई गई शोषण की नीति, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के कारणों को अपनी जो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, चाहे वो भारत में गरीबी पॉवर्टी इन इंडिया है या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, दोनों में बहुत ही अच्छी प्रकार से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। और भारत की जो शोषण की नीति है उससे बहुत ही ज़्यादा वो खिन्न थे और भारत को इससे उबारना भी चाहते थे। परिणामस्वरूप उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि भारतीयों के जो नैतिक और आर्थिक शोषण से दादा भाई नौरोजी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे, उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा इससे दुखी हुआ और उनको बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी आत्मा को ठेस है वो पहुँची। और इसी कड़ी में दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों को चेतावनी भी दी और दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत का भौतिक और नैतिक विनाश अगर इसी तरह जारी रहा, उन्होंने कहा कि भारत का भौतिक और नैतिक जो विकास है अगर इसी तरह जारी रहा तो देश में एक ऐसी क्रांति का विस्फोट होगा जो कि अंग्रेजी शासन की नींव को हिला देगा। और भारतीयों की शिकायतें दूर नहीं की गई तो भारत के साथ जो कि न्याय नहीं किया गया
तो भारत की जनता केवल ब्रिटिश माल का ही नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन का भी बहिष्कार करने पर मजबूर हो जाएगी, विवश हो जाएगी। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने एक प्रकार से अंग्रेज़ों को चेतावनी भी दी है कि भारत के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे प्रकार से व्यवहार है वो किया जाए। भारत के जो इनकम के जो सोर्सेज हैं उनमें क्या है बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि भौतिक और नैतिक विनाश अगर भारत का इसी प्रकार से जारी रहा तो भारत के लोग जो हो सकता है कि ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करने पर मजबूर हो जाएं और हो सकता है कि वो एक क्रांति के रूप में अपना विस्फोट है वो शुरू कर दें। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में अंग्रेज़ों को चेतावनी देने का जो विचार है वो भी शामिल किया। और अंत में हम निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी के जो आर्थिक विचार है उनसे ये स्पष्ट हो जाता है, उससे हमें ये मालूम हो जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो महान अर्थशास्त्री रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं। और दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक धन से संबंधित, वित्त से संबंधित दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं जो कि पॉवर्टी इन इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया है। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी के इन पुस्तकों से भी हमें इस बात का आभास हो जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो अर्थ के बारे में, धन के बारे में, वित्त के बारे में कितने जानकार हैं, महान अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने विश्व के सामने जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का भंडाफोड़ भी किया है। और दादा भाई नौरोजी ने यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को चेतावनी देने में भी संकोच नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों को चेतावनी भी दी कि अगर आप भारतीयों के प्रति अपना व्यवहार ठीक नहीं करोगे, उनको व्यवहार में अगर किसी प्रकार का उनके प्रति बदलाव नहीं करेंगे तो हो सकता है कि भारत के लोग आपके खिलाफ़ जो है वो क्रांति का विस्फोट कर दें और यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन के विपक्ष में जो है वो खड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी के जो आर्थिक विचार हैं, जो धन से संबंधित विचार हैं, और दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में धन से संबंधित और भारत की गरीबी के जो कारण हैं और अंग्रेज़ों की भारत के प्रति जो नीति है उसको अपने आर्थिक विचारों में उन्होंने स्पष्ट किया है।